निकल जा मेरे घर से, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं अब यहाँ अपनी रीना डार्लिंग के साथ रहूंगा, और हाँ, अपने साथ अपनी इस मनहूस बेटी को भी ले जा। रजनी का पति मनीष धक्के मारकर उसे अपने घर से निकाल देता है। घने जंगलों के बीच रजनी अपनी दुधमुही बच्ची को गोद में उठाए रोते हुए चली जा रही थी। हे भगवान, ये दिन दिखाने से अच्छा होता कि आप मुझे पैदा होते ही मार देते। ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था? अब मैं अपनी इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? तभी जोरों की बारिश होने लगी। रजनी पूरी तरह भीग गई। फिर उसकी दुधमुही बच्ची दूध पीने के लिए रोने लगी। रजनी उसको लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बारिश में ही उसे दूध पिलाने लगी। कुछ देर बाद भी बारिश नहीं थमी तो रजनी अपनी बच्ची को गोद में उठाकर आगे की ओर बढ़ने लगी। कुछ दूर चलते चलते उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई थी। लगता है ये झोपड़ी कई सालों से खाली पड़ी है। यहाँ कोई नहीं रहता। गुजारा करने के लिए ये सही जगह है। वो रात रजनी अपनी बच्ची के साथ वहीं गुजारती है। अगली सुबह उसे भूख लगती है तो वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। कोई इस भिखारन की मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है, अपनी बच्ची को दूध भी पिलाना है। सारा दिन भीख मांगने के बाद उसे 30 रुपए मिलते हैं, जिससे वो अपने लिए खाना खरीदती है और अपनी झोपड़ी में आकर पेट भर खाती है। फिर अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। ऐसे ही अब रजनी अपनी बेटी के साथ सड़क पर भीख मांगती तो कभी मंदिर के बाहर बैठकर। ऐसे ही भीख मांगते हुए उसे 3 साल हो गए। अब उन दोनों माँ बेटी को जिस दिन भीख मिल जाती उस दिन वो खाना खा लेती और जब नहीं मिलती तो भूखे पेट ही सो जाती। ऐसे ही एक बार 2 दिन तक भूखा रहने के बाद उन्हें थोड़ी भीख मिलती है, जिससे खाना खरीदकर वो अपनी झोपड़ी की ओर चली आती है। लेकिन उस रोज उसे लौटने पर झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। माँ जी, ये झोपड़ी आपकी है क्या? नहीं बेटी, मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे खाने को दे दोगी? उस बुढ़िया को देखकर रजनी को उस पर बहुत तरस आता है। रजनी उसे अपना लाया हुआ खाना खाने को दे देती है। कुछ ही देर में वो बुढ़िया जंगल देवी में बदल जाती है। ये देखकर रजनी घबरा जाती है। घबराओ मत रजनी, मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ रहते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने चली आई। तुम बहुत अच्छी हो। खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उसने दूसरी शादी कर ली और मुझे और मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया और मैं भीख मांगकर गुजारा करने लगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटी, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म। इतना कहते ही जंगल देवी अपना हाथ उठाती है और वो रूखी सूखी झोपड़ी सोने की झोपड़ी में बदल जाती है, जिसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधा होती है। अब से ये जादुई झोपड़ी तुम्हारी है। इसके अंदर सुख सुविधा की हर चीज है। ये कहकर जंगल देवी वहाँ से गायब हो जाती है। रजनी अपनी बच्ची को लेकर उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो वहाँ सुख सुविधा की हर चीज होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। इसमें हर सुविधा है, लेकिन अब हमें बहुत भूख लगी है। तभी जादू से अपने आप खाना प्रकट हो जाता है। अपने सामने इतने सारे पकवान देख रजनी और उसकी बेटी बहुत खुश होती हैं। इसका मतलब ये एक जादुई झोपड़ी है। जादुई झोपड़ी मिलने के बाद रजनी की सारी गरीबी दूर हो गई। अब वो अपनी बच्ची की अच्छे से देखभाल करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा और रजनी की बेटी पिंकी बड़ी हो गई। रजनी ने अब उसे स्कूल में डलवा दिया। एक रोज जब वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रही थी तो उसने देखा किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। वो जब पास जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पति मनीष होता है। वो उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, हमें जल्दी इनकी सर्जरी करनी होगी। आप अभी से 4 लाख जमा करवा दीजिए। रजनी जल्दी से अपनी जादुई झोपड़ी में जाती है और वो उससे 4 लाख रुपए मांगती है। उसके कहते ही पैसे हाजिर हो जाते हैं। उन पैसों से वो अपने पति का इलाज करवाती है। इलाज के बाद मनीष पूरी तरह ठीक हो जाता है और वो रजनी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो रजनी। जिस लड़की को मैं लाया था उसने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। साथ ही मेरा सब कुछ ले गई, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया और सड़क पर चलते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। आपकी जान बचाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो बस अपना पत्नी धर्म निभाया है ताकि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन अब तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं तो बस अब अपनी बेटी के साथ ही रहूंगी। इसके बाद रजनी अपनी बेटी के साथ वापस अपने जादुई घर में चली जाती है और खुशी खुशी रहती है।